हेलो, पूरा हाय एवरीवन, आई एम सुधांशु कुमार। जैसे मैंने इसका टेंस का इंट्रोडक्शन कराया था, ठीक है। तो टेंस के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था से टेंस क्या होता है, उसके कितने टाइप्स है, तो मैंने सभी का डिस्कशन किया था। और आज मैं क्या करूंगा, इस टेंस के अंदर जो मैंने बताया था से टेंस के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो इनके जो प्रेजेंट टेंस थे, वो प्रेजेंट टेंस के हम क्या कर रहे हैं, उसके टाइप्स की चर्चा कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस के टाइप की चर्चा कर रहे हैं। जो मैंने क्या किया था, वहां पे टेंस पढ़ाया था, जो टेंस का क्या टाइप्स थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो ये जो प्रेजेंट टेंस थे, इस प्रेजेंट टेंस के बारे में जो हम बताए थे, उसके अंदर भी मैंने बताया था जो कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। तो कौन कौन से हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इसमें जो पहला है प्रेजेंट टेंस का, वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसमें समझना है, तो मैंने तो जाना है प्रेजेंट टेंस क्या होता है, ऐसा टेंस जो काम अभी हो रहा हो या अभी होगा या अभी हो रहा होगा, मतलब ये अभी उपस्थित, मतलब नाउ, मतलब प्रेजेंट मींस नाउ, मतलब अभी की घटना के बारे में बताएगा, अभी के समय के बारे में बताएगा। तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बताता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसा टेंस है जिसके लास्ट में अगर कोई भी टेंस हो, हिंदी में अगर पहचानना हो तो ये कौन सा टेंस है, तो पहचानने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे पहचानेंगे। और कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट के लास्ट में ता, ते, ती अगर आ रहा है तो हम समझ जाएंगे ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और कुछ नहीं। ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे, जैसे वो पढ़ता है, वो सोता है, मैं घूमने जाता हूं, तो क्या इसके लास्ट में ता है कि नहीं है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। तो मैंने ये भी बताया था, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएंगे तो वो भी 4 प्रकार के होंगे। उस 4 प्रकार में पहला कौन है, अफर्मेटिव, दूसरा है निगेटिव। तो अफर्मेटिव में क्या होगा, अफर्मेटिव में ये होगा, जो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या बनेगा अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव को हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो पॉजिटिव हो, जैसे मैं सोता हूं, मैं खाता हूं, मैं घूमने जाता हूं, तो इसमें ना कोई निगेटिव है, ना क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ये सिंपल सा सेंटेंस है। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, इसी को हम अफर्मेटिव कहेंगे। और निगेटिव वो होगा जो नॉट के साथ लगा होगा। क्या लगा हुआ, नॉट के साथ। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बनेगा, उस स्ट्रक्चर के कैसा होगा अफर्मेटिव का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होगा। सब्जेक्ट, V1, V5 और ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट तो जानते हैं क्या होंगे, हमेशा सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होंगे और कोई दूसरा हो नहीं सकता है। चाहे ऑब्जेक्ट की बात हो तो ये भी हमेशा नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। और लास्ट में कोई भी टेंस में, कोई भी सेंटेंस में हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन से डिनोट है तो उसे हम सब्जेक्ट लेंगे, और लास्ट में अगर कोई नाउन या प्रोनाउन से डिनोट है तो उसे हम ऑब्जेक्ट लेंगे। और कोई दूसरा वर्ड आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, वर्ब आ रहा है, कोई भी प्रीपोजिशन आ रहा है, तो सब्जेक्ट है ना ही ऑब्जेक्ट है। समझ में आया। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, V1, V5 और ऑब्जेक्ट। अगर कंडीशन क्या होगा, हिंदी में अगर ता ते ती होगा तो हिंदी में पहचानने का तरीका ये है, इंग्लिश में पहचानने का तरीका है सब्जेक्ट, V1, V5 और ऑब्जेक्ट। कैसे, देखिए। और हाँ, सबसे पहले हमें देखना है V1 और V5 के बारे में। तो यहाँ पे जो V1 है वो किस में आएगा और V5 किस में आएगा, क्योंकि ये कंडीशन है। V1 का यूज अलग होगा और V5 का अलग होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। तो क्या कंडीशन है, अगर I, V, U, दे और I, V, U, दे और प्लूरल नेम के साथ V1 आएगा, हमेशा V1। मैं जानता हूं ना V1 क्या होता है, तो वो V1 होगा। और
जैसे मेन वर्ब का 5 फॉर्म होता है V1, V2, V3, V4, V5, तो उसमें V1 का यूज होगा और V5 का यूज होगा ही, सी और इट और सिंगुलर नेम में यूज होगा। इतना चीज हमें याद रखना ही रखना है। तो V1 जानते हैं, V5 क्या होते हैं ये तो हमें वर्ड में पढ़ना है, इसमें हमें वहां पे टच नहीं करना है। तो हम इसका स्ट्रक्चर कैसे समझेंगे? जैसे ही प्लेज, पहला एग्जाम्पल है ही प्लेज क्रिकेट। तो इसमें क्या है, ही हमेशा मैंने बोला है तो स्टार्टिंग में अगर नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो वही सब्जेक्ट होगा। तो ये प्रोनाउन है तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये क्रिकेट ये नाउन है तो ये लास्ट में आ रहा है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये प्ले है ये वर्ब है और वर्ब का ये 5 फॉर्म है, इसलिए हम ये समझेंगे ये क्या है, ये स्ट्रक्चर इससे मैच कर रहा है, सब्जेक्ट V5 और ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया, एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, एफर्मेटिव सेंटेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ में आ गया। और वही बात हिंदी में कैसे समझा, जैसा हम हिंदी में ट्रांसलेशन करके समझाते हैं, मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट तो आई, फिर क्या करता हूं, खाता हूं, क्या खाता हूं, तो ये क्या है, जिस वर्ड के साथ अटैच होगा ता देती वही हमारा वर्ब होगा। तो ये ता किसके साथ अटैच है, खा के साथ, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्योंकि ये ता के साथ अटैच है तो ये हमारा वर्ब हो गया। तो मैंने बोला है आई के साथ क्या यूज होगा, V1, तो खाता का क्या होगा, ईट, और खाना फूड। तो देखिए बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, हिंदी में पहचान लेंगे, मैं खाना खाता हूँ ये मेरा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, लास्ट में ता आ रहा है तो ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। और यहाँ पे आई ईट फूड, यहाँ पे सब्जेक्ट ये हमारा है और ये कौन सा वर्ब है, V1 है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या इससे मैच कर रहा है, ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो दोनों तरीका से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव हम कैसे समझेंगे, तो इसका पहले हमें स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये है सब्जेक्ट, ठीक है, और इसमें अब क्या आ जाएगा, डू या डज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डू या डज आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो डू या डज, क्योंकि इसमें दूसरा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसीलिए डू या डज आ जाएगा। और नॉट, और यहाँ पे जो देखते थे V1 और V5 यहाँ पे कंडीशन, तो ये कंडीशन हट के सिर्फ V1 ही रह जाएगा। ये V1 और V5 ये हमेशा अफर्मेटिव में यूज होगा, निगेटिव में नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव का जो ये दोनों का रूप है, ये दोनों का जो कंडीशन जो हम बताए हैं ये डू या डज ले लेगा। जैसे डू आएगा आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नेम, और डज, डज का मतलब होगा ही, सी, इट, और सिंगुलर नेम, सिंगुलर नेम। तो यहाँ पे एक चीज मैंने बताना भूल गया है, जो प्लूरल नेम और सिंगुलर नेम होता क्या है, अरे एक से ज्यादा नाम वो हमारा प्लूरल नेम हो गया, और सिंगुलर नेम मतलब हो गया एक ही नाम। जैसे राम और श्याम, क्या होगा, राम, राम एंड श्याम, तो ये हमारा क्या हो गया, दो नाम है तो ये हमारा प्लूरल नाम हो गया। और ओनली हम यहाँ पर राम लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर नाम हो जाएगा। तो राम एंड श्याम, तो इसके साथ हमेशा डू आएगा, राम एंड श्याम डू नॉट प्ले। और अगर सिंगुलर नेम आ गया जैसे राम, तो ये सिंगुलर हो गया, तो राम डज नॉट प्ले।
समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम कैसे समझेंगे? सबसे अच्छा हिंदी से हम स्टार्ट करते हैं, हिंदी पहचानना। जैसे तुम नहीं सोचते हो, तुम नहीं सोचते हो, तो ये क्या हो गया? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ते, या मैच कर रहा है ते से, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये किसका पार्ट है? ये तो इसी का ना पार्ट है निगेटिव। तो जैसा ये रूल बताएगा वैसा ये भी फॉलो करेगा, और वैसा ये भी फॉलो करेगा। तो अगर ते आएगा तभी हम समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और नहीं तो नहीं। ये तीन अगर हिंदी में है तभी हम समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नहीं तो नहीं। तो क्या है ये? ते क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं है? तो अब हम इसे कैसे बनाएंगे? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है ये, क्योंकि नहीं आया हुआ है। तो यूज्ड विथ नॉट, तो यहाँ पर नॉट के साथ लगाएंगे। तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट यू। अब यू किसके साथ है? डू के साथ है। यू डू नॉट। सोचना का क्या होगा? हम क्या बोले थे? ऐसा वर्ड जिसके साथ ताते ती लगा होगा वही वर्ब है। तो सोच के साथ ते लगा हुआ है, तो ये हमारा वर्ब है। तो ये क्या होगा? V1 लगेगा। तो V1 यू डू नॉट थिंक। और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, इसलिए हम इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। ऑब्जेक्ट और होगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने? और कोई भी टेंस सेंटेंस में अगर क्या से डिनोट हो रहा है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट। रीजन अगर पता चल गया तो ऑब्जेक्ट है। जैसे तुम सोचते हो, तो तुम क्या सोचते हो? रीजन आ गया। से तुम किस बारे में सोच रहे हो, तो वो लास्ट में ऑब्जेक्ट हो गया। तुम खाते हो, क्या खाते हो? तो तुम आम खाते हो। तो आम खाना क्या है? क्या का रीजन है, तो आम ऑब्जेक्ट हो गया। तुम पढ़ने जाते हो, क्या पढ़ते हो? तुम पढ़ते हो, तो तुम क्या पढ़ते हो? तो तुम इंग्लिश पढ़ते हो। तो इंग्लिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो जैसे अगर कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में अगर क्या से क्वेश्चन रिलीज हो रहा है, उसका अगर आंसर है तो हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे तुम खेलते हो, तो क्या खेलते हो? क्रिकेट खेलते हो। तो क्रिकेट मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे ही हम ऑब्जेक्ट पहचानेंगे। तो इसमें तुम नहीं सोचते हो, तो क्या नहीं सोचते हो? तो कोई आंसर नहीं है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। टेंस का प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट आया हुआ है, उसको हिंदी से पहचानने का तरीका ताते ती है। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या प्रकार है? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो पॉजिटिव सेंस देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो नेगेटिव सेंस देते हैं। जो क्या होगा? नॉट से यूज होगा। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट, तो दोनों कंडीशन है। तो V1 कब आएगा? आई वी यू दे प्लूरल नेम के साथ आएगा। V5